बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS401 असम्बली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 5 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। ये आधे घंटे में बन जाएगी। रन करने में थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है नेसम एंड डॉसबॉक्स असम्बली। ये इस लिंक पे चले जाएं theiteducation.com। हाउ टू इंस्टॉल नेसम, सारे स्टेप भी लिखे हुए हैं, प्रोग्राम रन करना भी बताया हुआ है, मैं भी बताऊंगा। तो अब हम लोग चलते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या थी। ये देखिए कितनी असाइनमेंट्स हैं, सारी बनानी होती हैं, वो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा जी, आप लोगों ने इस चीज़ को बड़ा ख्याल रखना है कि एड्रेसिंग और जंप्स और डायरेक्ट एड्रेसिंग, यूनिडायरेक्शनल जंप, तो अनकंडीशनल जंप कौन कौन से यूज़ करने हैं, वो सारा कुछ होगा तभी पूरे नंबर मिलते हैं। असम्बली लैंग्वेज में आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें टोटल जो है वो कुछ 1 2 3 करेंगे तो 6 आएगा, 4 5 6 करेंगे तो 15, लेकिन उधर असम्बलर के अंदर ये F शो होता है। सेम 7 8 9 को जमा करेंगे तो 24 आएगा। 24 का अगर हम हेक्साडेसिमल देखेंगे तो 18 आएगा। मैं पहले ही बता दूं आपको, तो इसको ज़रा चेक करना होता है, तो मैं आपको बता भी दूं कि कैसे चेक करते हैं। कैलकुलेटर में जाएंगे विंडोज़ 10 के अंदर, तो आप इसका वर्जन लेंगे प्रोग्रामर लेके उसके अंदर आपने वैल्यू लिख लेनी है 24, तो आपको पता चल जाएगा हेक्साडेसिमल में 18 होती है, तो 18 उधर आंसर शो होगा। अगर आपने उसको कन्वर्ट करना तो फिर कोडिंग के अंदर चेंज करना पड़ता है, साथ में H लिखें या D लिखें या फिर O लिखें या B लिखें बाइनरी में आंसर लेने के लिए, तो वो करना पड़ता है। आपने यहाँ पे 3 चीज़ें जमा करवानी है, असम्बली लैंग्वेज प्रोग्राम का कोड, उसके बाद AFD डीबगर। मैं आपको बता दूंगा कि स्क्रीनशॉट कब लेना है। पहला स्क्रीनशॉट जैसे ही AFD को रन करेंगे, दूसरा AFD डीबगर जब मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा होगा वो आपने दिखाना है। अब हम चलते हैं कोड के ऊपर। आप कोड नोटपैड के अंदर भी कर सकते हैं, मैंने नोटपैड प्लस के अंदर कोड लिखा ताकि आपको नज़र आ सके। बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, ORG लिखेंगे, 0x0100 ये लिखेंगे। जंप स्टार्ट, ये अनकंडीशनल जंप है। जंप स्टार्ट तो ये स्टार्ट वाले सेक्शन पे हमें ले जाएगा। उससे पहले यानी स्टार्ट वाला सेक्शन कुछ ये है, तो यहाँ पे ले जाएगा, लेकिन स्टार्ट से पहले मैंने एक अरे डिक्लेयर की है B1, उसका डाटा टाइप रखा है और उसके बाद उसको इनिशियल वैल्यू दे दी है। तो ये मेरी अरे का नाम है B1। आप अपनी अरे का नाम D1 रख सकते हैं, X1 रख सकते हैं, अरे रख सकते हैं, एरे 1 रख सकते हैं, जो नाम रखेंगे फिर वो यूज़ कर लें, चेंजेस लाजमी करनी है। अब हम चल रहे हैं स्टार्ट वाले सेक्शन पे, तो ये फर्स्ट लाइन लिखनी है MOVAX1। 1 वो है जो आपकी ID का पहला डिजिट है, फिर ये दूसरा डिजिट है मूव BX2, तो ये दोनों डिजिट आपने ले लेने हैं, पहला और दूसरा। मतलब आप 190 तो 1 लेंगे, फिर यहाँ पे 9 लिखेंगे। 180 160 तो 16 लिखेंगे। यहाँ 202 है तो यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 0 होगा, तो जो आपका फर्स्ट ID का डिजिट होगा। ये तीसरा डिजिट आ गया। ये सारा काम यहाँ तक है। ये सेक्शन है मूव AX1, ये आपकी ID का VUID का पहला डिजिट होगा, फिर ये दूसरा डिजिट होगा। इन दोनों को यहाँ पे जमा कर लेंगे, यानी क्या करेंगे, AX में 1 है तो 1 और BX में 2 है, तो दोनों को जमा किया और आंसर AX में क्या आ गया 3। AX में 3 हमने जमा करना था, 3 आ गया। अब नेक्स्ट डिजिट लेंगे जो BX में रखेंगे। AX में टोटल है हमारा और BX में 3 रखा, और नेक्स्ट लाइन पे जाके AX में ऑलरेडी 3 था और अब फिर BX में 3 है, जो मैंने लास्ट तीसरा डिजिट लिया आपकी VUID का। तो 1 2 3, तो पहले तीनों डिजिट, तीसरा लिया है। आपने अपनी VUID का क्या लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं 1, इसी तरह ही 9 और फिर यहाँ पे 190, तो आप अपनी VUID इस तरह रखेंगे 190 या 202 या 212, इस तरह जो भी जिसका चल रहा है वो लिखेंगे। तो आपने जो अपनी ID का लिखना है। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि ये तीनों डिजिट जमा हो जाएंगे और आके AX में स्टोर हो जाएंगे। और फिर मैंने क्या किया, AX की वैल्यू को
अरे की ज़ीरो इंडेक्स पे स्टोर करवा लिया। ए एक्स में 6 था, यानी 3 + 2 + 1, तो इधर ए एक्स में 6 था। मैंने एक प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, हाउ टू ऐड 2 नंबर्स, हाउ टू ऐड 3 नंबर्स। मेरी चैनल के ऊपर असेंबली लैंग्वेज के लेक्चर्स पढ़े हैं, तो उसमें मैंने ये भी बताया हुआ है कि कैसे नंबर्स को ऐड करते हैं। तो ये 3 नंबर्स को ऐड करने का तरीका है। लेकिन उसके बाद अरे में कैसे उसको फिट करना है, एरे के अंदर ए एक्स की वैल्यू स्टोर कर देंगे। B1 अरे का नाम है और ये ज़ीरो इंडेक्स है, यानी पहले खाने पे अरे के पहले खाने पे वैल्यू ए एक्स की रख देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बाद में तीनों वैल्यूज़ को में से चेक करना है कि कौन सा बड़ा है, इसलिए मैं जो जमा कर रहा हूँ उसको एक जगह पे स्टोर कर रहा हूँ। ये मेरा पहला हिस्सा हो गया, पहला सेक्शन हो गया VUID का, पहले 3 डिजिट को जमा कर लिया है। ये नेक्स्ट आ गया है, तो मूव AX 4, यानी ये मेरा जैसे 202 204 मेरी आईडी ये थी, 202 204 206, तो इस तरह करके मेरी आईडी थी। तो यहाँ पे मेरी सेकंड सेक्शन जो नेक्स्ट 3 डिजिट्स हैं 4 5 6, तो उनको जमा करना है। तो पहले 4 रखा, फिर 5 रखा, 4 और 5 9 हो गए, वो इस जगह पे AX में 9 होगा। और नेक्स्ट 6 रखा, जो आपका तीसरा डिजिट होगा, यानी ओवरऑल छठा डिजिट होगा, तो ये BX में रख देंगे। फिर नेक्स्ट 9 और 6, तो इसमें AX में 15 आ जाएगा, और 15 को हम शिफ्ट करवाएंगे B1 + 2 इंडेक्स पे जाके उसकी वैल्यू को रख दे। क्यों 2 क्यों रखा है? पहले 2 बाइट्स के ऊपर वो पहला डिजिट आ गया, अब नेक्स्ट 2 बाइट्स के ऊपर नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा। मतलब पहले पे हमारा आंसर 6 था, फिर अब 15 हो गया। यहाँ पे हमने 15 स्टोर किया, जो कि इक्वल है F के। तो F क्यों है? हेक्साडेसिमल, तो ये नज़र आएगा वहाँ पे F। तो ये हमारा सेकंड टोटल आ गया, बड़ा नंबर। अब 6 और 15 में बड़ा कौन है? 15, यानी F आ जाएगा। अब हम तीसरा डिजिट देखते हैं, जो कि 24 है, उसको कैसे जमा करना है। ये हमारा तीसरा सेक्शन आ गया। मूव AX 7 8, और दोनों को जमा किया 7 और 8 को, तो ये 15 आ जाएगा। तो ये कहाँ पे? यहाँ पे दोनों में पहले 7 और 8 रखा, फिर ऐड करने पे AX में जो वैल्यू थी 7 और BX में 8, तो 7 और 8 जमा होके जो आंसर आएगा वो AX में 15 आ जाएगा। और नेक्स्ट 9 जो है वो BX में रखा अगेन, मतलब नेक्स्ट वैल्यू ले ली, और जो AX में 15 था और 15 में BX का जो 9 है, 9 और 15 जो जमा करेंगे, तो यानी ऐड करेंगे, तो फिर क्या होगा? 24 आ जाएगा। 24 को मैंने रख दिया B1, यानी अरे के नेक्स्ट जो तीसरा इंडेक्स है, जो स्टार्ट होगा 4 पे, क्योंकि 2 और 3 के ऊपर जो 2 और 3 बाइट थे उसके ऊपर सेकंड डिजिट आ जाएगा, और ये 4 और 5 के ऊपर ये नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा। तो यहाँ तक जी आपका तीनों जमा हो गए हैं। अब हमने ये अरे में B1 में 0 इंडेक्स पे 6 है, और नेक्स्ट पे 15 है, उससे नेक्स्ट 24 है, 24 मतलब 18, तो ये तीनों जमा हो चुके हैं। अब हमने मैक्सिमम नंबर ढूंढना है। तो पहले मैंने इनिशियल वैल्यू जो है वो BX को 0 कर लिया, AX को 0 रख लिया, ताकि जो पिछली गार्बेज वैल्यू थी वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैंने इन दोनों रजिस्टर्स को दोबारा यूज़ करना है। अब मैंने उसे क्या कहा कि जो B1 के BX के ऊपर वैल्यू है, BX की वैल्यू क्या है? 0, यानी B1 के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो ला के AX में रख दो, मतलब 6, यहाँ पे 6 वैल्यू आ जाएगी। और फिर उसे क्या करो? चेक करना है, हमने कंपेयर करना है। ये मैंने एक लूप या लेबल लगाया पीक वैल्यू चेक करने के लिए। कंपेयर करो, BX की वैल्यू 6 तो नहीं है, BX की वैल्यू तो ऊपर हमने 0 की है, तो अगर 6 हो जाए, यानी 2 और फिर 4 फिर 6, और 2 बाइट्स का जंप लेगा, तो अगर वो 6 हो जाए तो फिर वो GE जंप इक्वल फाइनल यानी एंड पे चला जाए और एग्ज़िट हो जाए। तो तब तक एग्ज़िट ना करे, तब तक ना एंड हो जब तक BX की वैल्यू 6 ना हो जाए। तो पहले तो उसने BX की वैल्यू चेक की, वो 0 थी, 0 = 6, तो वो कहता है नहीं वो इक्वल नहीं है, इसलिए हम यहाँ से नहीं जा रहे, हम कंपेयर करेंगे वैल्यू को। B1 के अंदर B1 + BX, यानी ये मैं वो एड्रेसिंग स्कीम यूज़ कर रहा हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
तो वो स्कीम्स हैं। तो B1 प्लस बी एक्स में ज़ीरो था और ज़ीरो पे क्या पड़ा था 6, तो 6 बराबर है 6 के जंप ग्रेटर, तो वो उसे कहेगा कि अगर ग्रेटर वैल्यू हो तो जंप कर जाओ, अदरवाइज़ उस 6 को इधर AX में रखवा दो। उसने AX में 6 रखवा दिया और अब उसने चेक करने गया, नेक्स्ट वैल्यू लेने गया, अगर ग्रेटर नहीं है तो वो उसके अंदर रख के चला जाएगा, अदरवाइज़ वो ग्रेटर वैल्यू। अब मैंने क्या किया, वहाँ से जंप करवाया। यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो यहाँ मैंने पीक लूप का जंप करवा के उससे यहाँ पे ले आया हूँ कि जी ऐड BX टू BX का अगले इंडेक्स पे चला जाए और जंप वापस कर जाए। ये अगेन जो है वो अनकंडीशनल जंप है कि लाजमी जंप करो, तो जंप और पीक वैल्यू वापस ऊपर जाओ और फिर क्या करो, चेक करो BX की वैल्यू 6 तो नहीं हुई, BX की वैल्यू अब 2 हुई है, तो वो 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको कंपेयर करेगा। अगर वो ग्रेटर हुई, 6 से बड़ा हुआ, तो वो उसको जंप करवा देगा, अदरवाइज़ वो वैल्यूज़ को यहाँ पे AX में स्टोर करवा देगा और फिर सो ऑन वो आगे चलता जाएगा, 2 इंडेक्स का इजाफा करता जाएगा और वापस सो ऑन। अगर जब BX की वैल्यू 6 हो जाएगी, मतलब हमारे पास 3 ही टोटल थे, 3 ही इंडेक्स थे, तो 2 का जंप लेगा, तो जब BX की वैल्यू 6 हो जाएगी तो वो क्या कर देगा, वो जंप करके इस फाइनल स्टेट पे आ जाएगा और फाइनल पे आने के बाद ये हमारा एंड हेयर होता है, मूव AX 4C00H और एंड हेयर और int 21H। मैं बार बार आपको ऊपर इसलिए लेके जा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि लूप ने कैसे चलना है और ये सेक्शंस कैसे बने हुए हैं। तो ये मैंने इस तरह बनाया और अब हम इसको रन करते हैं, बल्कि सेव करते हैं। सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे और इसको जो एक फ़ोल्डर है मैंने C ड्राइव के ऊपर रखा हुआ है, जो NASM का फ़ोल्डर डाउनलोड किया है, जहाँ पे हमने असम्बलर रखा होगा, उसके अंदर जाके देखें मैंने कितने लोगों की पेड बनाता हूँ असाइनमेंट, तो वो यहाँ पे सबका VUID के लास्ट 4 डिजिट्स लिखे होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं मैं कितना काम कर रहा होता हूँ। तो मैंने बहुत सारे लोगों की बनानी होती हैं और अगर फिर भी किसी ने बनानी है तो ग्रुप में मुझे मैसेज कर दे, व्हाट्सएप के ग्रुप में, या फिर फेसबुक के ऊपर कांटेक्ट कर ले, तो या कमेंट कर दें और वहाँ से फिर मुझे रब्ता कर लें। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा और इसके एक्सटेंशन रखूँगा .asm। तो मैंने पहले ही रखी हुई है fp1.asm। तो ये सारा कुछ जब सही हो जाएगा तो अब हम रन करेंगे। DOSBox को आपने इंस्टॉल करना है, तो DOSBox ये वाला आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा तभी सारा कुछ चलेगा। DOSBox चल चुका है। DOSBox के ऊपर आपने आके पाथ माउंट करवाना है, माउंट N या M या जो भी लिखना है, जहाँ पे आपका NASM का फोल्डर होगा C:ASM, तो मैंने उसका नाम ASM रखा हुआ है, आपने जो रखा होगा ASM सॉफ्ट और या कुछ भी इस तरह का वो कर देंगे। और फिर जो N यूज़ किया है या M यूज़ किया वो यहाँ पे लिखेंगे और फिर NASM की कमांड लिखेंगे NASM NASM और फिर अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे fp1.asm और -o और फिर कहेंगे fp1.com फाइल बनाएंगे और फिर अगर एरर हुए तो यहाँ पे एरर की लिस्ट आ जाएगी और फिर आपको एरर ठीक करने पड़ेंगे जो लाइन नंबर बताई होगी। अदरवाइज़ आप लिखेंगे AFD और fp1 जो आपका है .com, ये लिख के यहाँ पे आपने पहला स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पे आपने पहला स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पे आपने पहला स्क्रीनशॉट लेना है, ये वाला कि जहाँ पे सारी वैल्यूज़ इनिशियल पड़ी हैं, तो आपने यहाँ पे पहला स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये अपने उधर लगा लेना है और फिर आपने F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करना है तो ये प्रोग्राम चलता जाएगा। आप देख सकते हैं ये 2 और 3 इनको जमा कर रहा है, ये AX और BX में वैल्यू आ रही हैं। तो उनके बाद यहाँ पे आप देखें वो आपका फर्स्ट टाइम का टोटल आ गया, जब 1 2 3 को जमा किया तो 6 आंसर आ गया और BX की वैल्यू 3 हो चुकी है, 3 दफ़ा लूप चल चुका है। तो नेक्स्ट वन हम देखते हैं। ये पहला डिजिट उसने ले लिया 4, फिर 4 और 5 को जमा किया तो 9 आ गया, 9 और 6 को जमा किया तो F आ गया यानी 15 आ गया। तो ये हमारा सेकंड डिजिट जमा हो गया।
यानी सेकंड टोटल आके उसने बी यहाँ पे AX ये अरे के अंदर स्टोर करवा दिया इस लाइन के ऊपर। अब वो नेक्स्ट जा रहा है 7 और 8 को जमा करने। ये देखें AX में 7 लोड किया, फिर BX के अंदर 8। अब 8 और 7 को जमा करेगा तो 15 आएगा, 15 F बनता है। तो फिर उसके बाद 9 उसके अंदर जमा करेगा तो ये बनेगा 18। 18 मतलब 24, ओरिजिनल में 24, हेक्साडेसिमल के अंदर 15। तो इसको मैं नेक्स्ट लेके जा रहा हूँ। अब हमारी वो मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए BX की वैल्यू 0 होगी, AX की वैल्यू 0 होगी। अब वो रे में जो वैल्यू थी, फर्स्ट वैल्यू उसने पिक की तो आप चेक कर सकते हैं 6 आ गई, मतलब 0 इंडेक्स पे 6 था। फिर उसने चेक किया BX की वैल्यू 6 तो नहीं है, तो उसने कहा नहीं है। फिर उसने कहा ठीक है आगे चलते हैं, कंपेयर करो। तो उसने कहा ठीक है वैल्यू दोनों बराबर हैं, 6 और 6, क्योंकि अभी 0 इंडेक्स को वो चेक कर रहा है। उसने कहा चलो जी BX का अगले इंडेक्स पे इजाफा करो 2 का। तो उसने 2 का इजाफा किया और फिर उसने चेक किया कि जी BX की वैल्यू 6 तो नहीं होगी, तो BX की वैल्यू अभी 2 है और यहाँ पे वो चेक कर रहा है 6, तो वो नहीं है। तो फिर वो जंप नहीं करेगा और अब वो अरे के नेक्स्ट 2 इंडेक्स पे जाके वैल्यू को चेक करेगा कि क्या है उसके अंदर। तो यहाँ पे उसे वो वैल्यू मिल जाएगी कि 15 है, तो उसने वो 15 उठा के AX में रख दिया। अब उसने 2 का इजाफा किया BX में कि अब मैं नेक्स्ट चेक करता हूँ। तो उसने फिर 6 को चेक किया, BX में 6 है और BX में ओरिजिनल में अभी 4 पड़ा, तो वो बराबर नहीं है। इसलिए मैं नेक्स्ट इंडेक्स को भी चेक कर लेता हूँ, तीसरा इंडेक्स जहाँ पे 24 यानी 18 पड़ा है। तो उसने वो चेक किया और अब वो उनको कंपेयर करेगा। तो वो देखें 24 यानी 18 वो टॉप पे आ गया, मैक्सिमम नंबर हमारा वही था। और अब उसका वो लूप जो है वो 6, यहाँ पे BX की वैल्यू 6 है और यहाँ पे भी अब वो चेक कर रहा है 6 है। तो वो देखे सीधा मूव करके AX एंड पे ले गया और हमारी जो ग्रेटर वैल्यू थी तीनों में से वो AX में पड़ी है और जो सबसे बड़ी थी, और अब वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने इस टाइम यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना जब आपकी ग्रेटर वैल्यू जो है वो AX के अंदर मौजूद होगी। यहाँ पे आप उसको दिखा सकते हैं कि जी ये है, या वो बस आपका लूप यहाँ तक चलेगा तो आप उसको दिखा सकते हैं। वीडियो लंबी हो गई है लेकिन आपको समझाया अच्छा है, फिर भी ना बने फिर मुझसे रब्ता करना है, फिर मैं बना के दूंगा। ये बड़ी वैल्यू आपकी आ गई है। कोड के अंदर चेंजेस लाजमी करनी है, B1 की जगह कुछ भी रखें, स्टार्ट का कीवर्ड चेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन। इस तरह चेंजेस करनी, कमेंट करने ज़रूरी हैं, तो इनको देख लीजिएगा। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।